अपने जीवन की एक गवाही आपके बीच में ज़रूर रखूँगा। जब मेरी शादी हुई, शादी के कुछ समय बाद ही, 1-2 साल बाद ही अचानक से मेरे घुटनों के अंदर बड़ा दर्द होने लगा। बहुत बुरा सा पेन, मेरे दर्द होने लगा। यहाँ तक कि इतना बुरा पेन था कि मैं अपनी कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकता था, अपने सोफ़े पर भी मैं नहीं बैठ सकता था, क्योंकि मेरे जो घुटने थे वो मुड़ते नहीं थे बिल्कुल भी, और बड़ा भयानक पेन था। और ये पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं अधिकतर अपने पैरों को बिल्कुल सीधे किए रखता था, मोड़ता नहीं था पैरों को, क्योंकि मैं जैसे भी हल्का सा भी पैर को मोड़ूंगा मेरी जान निकल जाती थी, इतना दर्द होता था। तो फिर हम दोनों ने, पति पत्नी ने सोचा कि हम डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर एक डॉक्टर था जो ऑर्थोपेडिक था, हमारे घर के पास में ही था। वहाँ पर हमने उस डॉक्टर को दिखाया। पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उससे, और फिर अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ पर उस डॉक्टर के पास। तो हम वहाँ पर चले गए, और जब वहाँ पर हम गए तो फिर हमारा जब नंबर आया तो डॉक्टर ने मेरे को देखा, और देखकर मेरे घुटनों को थोड़ा छुआ और किसी चीज़ से मार के भी देखा। और उसके बाद उन डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके पैरों की ग्रीस ख़त्म हो गई है। और मैं घबरा गया, थोड़ा सा मुस्कुराने भी लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी कुछ टेस्ट होंगे और आपकी दवाइयाँ चलेंगी, दवाइयों का कोर्स है, और ये कोर्स थोड़ा लंबा चलेगा आपका, क्योंकि आपके पैरों में ग्रीस ख़त्म है। हम बाहर निकले, बाहर निकल कर उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया था, वहाँ पर कुछ टेस्ट लिख रखे थे। वो टेस्ट को मैंने देखा, मैंने कहा चलो करा लेंगे टेस्ट। मैं दवाइयों से और सब चीज़ों से बड़ा भागता हूँ। तो उसके बाद मेरी वाइफ ने कहा कि दवाइयाँ ले लें। मैंने कहा ले लीजिए, कुछ समय के लिए ले लीजिए, जब तक टेस्ट नहीं होते उसके बाद फिर बाद में देखेंगे। ये लेकर हम दोनों घर आ गए, और घर आ गए तो घर पर आकर फिर मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे यही सोच रहा था कि प्रभु अभी तो कुछ उम्र भी नहीं हुई, अभी से पैरों की ग्रीस ख़त्म हो गई, आगे चलकर क्या होगा। तो लेटे लेटे परमेश्वर जैसे कि मेरे से बड़ा बातें करता है, और उसने मुझसे वहाँ पर भी बातें करी, और उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि तू क्यों घबरा रहा है, मैं तेरे साथ हूँ ना। बचपन से आज तक तेरे साथ कोई रहा, तेरे साथ सिर्फ मैं रहा हूँ बचपन से आज तक, और आगे भी तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद मैं भजन संहिता 23 को अपने मन में पढ़ने लगा, अपने मन में बोलने लगा, और बोलते बोलते फिर रात को कोई 12 बजे के आसपास प्रभु ने कहा जहाँ तू प्रार्थना करता है वहीं पर जा, और जाकर मुझसे प्रार्थना कर। मैं हमेशा वहाँ पर घुटने टिकाकर प्रार्थना करता हूँ। तो मैं जब वहाँ पर अपने उस रूम में गया, अपने ड्राइंग रूम में गया, अपने ये दोनों ये वाइफ सो रही थी मेरी उस समय, तो मैंने जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि आवाज़ ना जाए वहाँ तक, और उसके बाद मैं खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा खड़े होकर नहीं, जैसे तू करता था वैसे ही प्रार्थना कर। मैं घबरा गया, ये सोचकर भी घबरा गया कि घुटने जो मुड़ते नहीं उसे घुटने टिकाने पड़ेंगे, मुझे ज़मीन पर टिकाना पड़ेगा। तो मैंने कहा प्रभु तू जानता है कि मेरे घुटने मुड़ते नहीं, और तू कह रहा है घुटने टिकाकर प्रार्थना कर। कई बार परमेश्वर हमें दुखों में इसलिए लेकर जाता है ताकि हम उन सुखों को देखने पाएं जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने रखे हैं। हालेलुया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप कहते हो तो मैं इतना कर देता हूँ। और मैंने बड़े अपने मुंह पर हाथ रखा और घुटने टिकाने शुरू करे। मेरी जान निकल गई। मैंने अपने उंगलियों को अपने दांतों तरह दबा लिया जोर से, कहीं मेरे मुंह से आवाज़ ना निकल जाए, और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने घुटनों को टिकाया, और आंखों से मतलब पानी निकले चले जा रहा था, इतना पेन था। तो ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू मेरे दर्द के थे, जो मेरे शारीरिक दर्द था। कई बार हम शारीरिक दर्द में रोते हैं लेकिन आत्मिक दर्द में नहीं रोते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा, और करने के बाद मैंने जैसे ही आमीन बोला, आमीन बोलकर मैं वापस किसी तरह से खड़ा हुआ, तो फिर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं जैसे ही अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ, मेरा दर्द खत्म नहीं हुआ था। वो दर्द वैसे के वैसे ही बना था जैसे पहले था, उसमें कोई चेंजेस नहीं थे। अब मैं वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और लेटकर मैं मन ही मन विचार करने लगा, प्रभु जैसा तूने कहा था मैंने वैसा ही किया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन से प्रभु के पास नहीं जाते हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार अपने प्रभु के पास जाते हैं। अपनी उन तमाम चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाए, हम बस इसलिए प्रभु के पास जाते हैं, ना कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास जाते हैं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये दर्द अभी तक गया नहीं, क्यों नहीं गया? तो परमेश्वर साइलेंट हो गया। उसके बाद प्रभु ने मुझसे कोई बात नहीं करी। मैं बहुत बोला उससे कि प्रभु बता कि दर्द क्यों नहीं गया, क्या कमी है मेरे अंदर? उसने नहीं बोला मुझे। अगले दिन फिर रात हुई, फिर वही समय आया, और वही समय आया मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु अब बता, ये वही समय है जब मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, ये वही समय है जब मैं तेरे सम्मुख घुटने टेकता हूँ, अब मुझे बता कि मुझे क्या करना है। वहाँ से कोई आंसर नहीं आया। कई बार प्रभु शांत हो जाता है, हमारे मन के ढीठ होने से, हमारे मन के कठोर होने से, हमारे स्वार्थ के कारण वो कई बार ढीठ हो जाता है, फिर हम खुद करने लगते हैं। और उस समय मैं खुद खड़ा हुआ और खड़े होकर प्रभु के पास गया, वहीं गया उसी जगह पर जहाँ पर मैं प्रार्थना करता हूँ। अब प्रार्थना जब मैंने शुरू करी तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने आप घुटनों पर आया। अब प्रभु मुझसे नहीं कह रहा था तू घुटने पर आ, अब प्रभु मुझसे नहीं कह रहा था कि तू प्रार्थना कर, अब प्रभु मुझसे नहीं कह रहा था कि तू मेरे सम्मुख अपने आप को लेकर आ। अब क्या था? अब मैं खुद प्रभु के पास आया था। मैंने किसी तरह से वैसे ही अपने दांतों के बीच में अपनी उंगली को रखा और रखकर दबाते हुए अपने घुटनों को टिकाया, और उस समय मैंने रो रो के प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु अगर मैंने कोई गुनाह किए हैं, पाप किया, मेरे से कोई अपराध हुआ है, या मैंने कुछ ऐसा तेरे खिलाफ किया है तो मुझे क्षमा कर। अब मैं तुझे अपने आप को समर्पित करता हूँ, अब मैं तेरा हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा। तू दर्द खत्म कर या ना कर, लेकिन तू मुझसे बात करना बंद मत कर। बाइबल कहती है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे आंसू बह रहे थे, मैं रो रहा था। अब ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये परमेश्वर के दूरी के आंसू थे, ये परमेश्वर से मुझसे अलग होने के आंसू थे, ये परमेश्वर के साइलेंट होने के आंसू थे। और मैं रो रहा था उस समय मेरी इज्जों, और मैं कर रहा था कि प्रभु मुझे बेशक दर्द में रहने दे, ये ग्रीस हो या ना हो, ये बीमारी रहे या ना रहे, लेकिन तू मेरे जीवन में रहे, तू मेरे जीवन में काम कर। अब मैं अपने आप को तेरे सम्मुख समर्पित करता हूं, तू मुझे कबूल कर और मेरे गुनाहों को, मेरे अपराधों को क्षमा कर। मेरे अजीजों, उसके बाद मैंने प्रार्थना खत्म करी और मैंने आमीन बोली और मैं खड़ा हुआ। जब से खड़ा हुआ हूं अब तक खड़ा हूं, ना वो दर्द ना वो तकलीफ, उसके बाद वो दर्द दोबारा मेरी जिंदगी के अंदर अभी तक नहीं आया। मैं जो चल नहीं सकता था, मैं दौड़ता हूं, भागता हूं। ना कोई कोर्स दवाई का, ना ही कोई टेस्ट हुआ मेरा आज तक मेरे घुटनों का। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, आप अपने दर्द को मत देखिए, आप परमेश्वर को देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब अपनी बीमारी को मत देखिए, अपने परमेश्वर को देखिए। वो आपको भला चंगा करेगा, वो आपके दुख, आपकी तकलीफों को आपके जीवन से दूर करेगा। हम परमेश्वर के पास सिर्फ परमेश्वर के लिए आए। परमेश्वर हमारी हर तकलीफों को हमारे जीवन से दूर कर देगा। वो दर्द आज तक मेरे जीवन में नहीं आया जो उस रात को मेरे जीवन से गया था। ये परमेश्वर है मेरी, और ये महान परमेश्वर है। और मैं विश्वास करता हूं जब हम पूरी तरह से अपने आप को प्रभु में समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमें गले लगा लेता है। हालेलुया, हालेलुया।